दो संभागों में एससी वर्ग ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। इन्हें साधने के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। क्या है प्लान और क्या है चुनौतियां, देखिए पूरी रिपोर्ट। ग्वालियर चंबल में सियासी होड़, एससी वर्ग को साधने पर पूरा जोर। 40% वोट लाकर भी बीजेपी 2018 में सत्ता से चूक गई थी, इसीलिए 2023 में 51% वोट का टारगेट है ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर 51% वोट कैसे आएगा? बीजेपी के पास इसके लिए क्या प्लान है? सवाल इसलिए है क्योंकि ये राह उतनी भी आसान नहीं है जितना माना जा रहा है। इस टारगेट को पाने के लिए ग्वालियर चंबल विंध्य को साधना होगा, एससी वर्ग को साथ लाना होगा। 2018 में दोनों संभागों के एससी दूर हो गए थे। निकाय चुनाव में भी अच्छे संकेत नहीं मिले। ग्वालियर, रीवा, मुरैना में हार से चिंता बढ़ी है। इससे पहले रैगांव में भी झटका लग चुका है। ऐसे में अगर 2023 में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग साथ नहीं आए तो खतरे की घंटी हो सकती है। पार्टी भी इस खतरे को भांप रही है। शायद इसीलिए पार्टी का फोकस भी इन दो संभागों पर बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित राजनीतिक दल है और इसलिए जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, सरकार अंत्योदय के लिए काम करती है। जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विचार के लिए काम करती है। और इसलिए सभी वर्गों की चिंता करना ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के स्वभाव में है। चाहे वो एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, चाहे अन्य वर्ग हो, सभी वर्गों की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे और सबके जीवन में बदलाव आए, सभी अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए। इस दल की सोच, जिन नेताओं को सोच राजा महाराजाओं के प्रति सहानुभूत हो, मनुवाद चलाने की इनकी सोच हो, सिद्धांत में लिखा हो, वो लोगों की नियत न तो ठीक है न रहेगी। केवल वोट कमाने के लिए इस प्रकार की अफवाहें फैलाकर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के सब इस देश के नागरिक से समझ रहे हैं। मोहन भागवत का वक्तव्य भी बिहार के चुनाव के समय पूरे देश की जनता ने और हमारे सभी भाइयों ने, गरीब तबके के लोगों ने सुना था। अब सवाल है कि आखिर एससी वर्ग का बीजेपी से मोहभंग क्यों हो गया था? तो दरअसल एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में खूब हंगामा हुआ था। ग्वालियर चंबल में इसका ज्यादा असर था। थानों में कई लोगों पर केस दर्ज किए गए थे, जिनमें ज्यादातर एससी वर्ग के लोग थे। इसी बात से बीजेपी के खिलाफ नाराजगी थी, जिसका असर 2018 में दिखा था। वो नाराजगी शायद अब तक दूर नहीं हो पाई है। हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी ने उन सीट्स को लूज किया जहां पर एससी वर्ग का वोटर्स ज्यादा माना जाता है, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग का मामला हो या रेवांचल का हो। मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीट्स में से 82 सीट्स इन दोनों कैटेगरीज के लिए रिजर्व हैं। और अगर जब चाहे 2003 से लगातार चुनाव के रिजल्ट्स को देखते हैं तो जब इन सीट्स पर बीजेपी ने ज्यादा अच्छी जीत दर्ज की है तो सरकार बनी। 2018 में ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण उसको हार का सामना करना पड़ा। 2023 की राह पर चलने के लिए बीजेपी संगठन और यहाँ की रूलिंग पार्टी इस चीज पर फोकस कर रही है कि कैसे भी इन वर्गों की वोट को आकर्षित किया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर सत्ता के लिए एससी कितने जरूरी हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि 2003 से 2013 तक एससी वर्ग बीजेपी के साथ रहे। इसके दम पर बीजेपी सत्ता में रही। 2018 में कांग्रेस के साथ गए तो बीजेपी की सत्ता चली गई। 230 में से 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। एससी के लिए रिजर्व सीटों में से बीजेपी को कब कितनी सीटें मिली, अगर इस पर नजर डालें तो 2003 में 34 सीटें रिजर्व थी, बीजेपी को 30 मिली थी। 2008 में 35 में से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इसी तरह 2013 में 35 में से 28 सीटें मिली थी। फिर 2018 में 35 में से 18 सीटें मिली थी। यानी पिछले कुछ सालों से सबसे कम सीटें 2018 में ही मिली। अगर ये ट्रेंड 2023 में भी जारी रहा तो बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है। इस
इस बार बीजेपी सेफ गेम खेलकर चल रही है। पार्टी इस वर्ग विशेष को साधने की कोशिश तो कर ही रही है, साथ ही हर पोलिंग बूथ पर 51% वोट हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी केवल और केवल इस वर्ग को सपने दिखाने का काम कर रही है और झूठे वादों पर सरकारें नहीं बना करती। लेकिन जिस वर्ग विशेष की हम बात कर रहे हैं, उस वोट का अगर बंटवारा हो गया तो 23 के विधानसभा की सत्ता बीजेपी और कांग्रेस में से किसी को भी मिल सकती है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि ग्वालियर चंबल का सरकार में प्रतिनिधित्व ज्यादा है, विंध्य की नुमाइंदगी कम है। विंध्य में हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी है, लेकिन योजनाओं के जरिए एससी वर्ग को साधा जा रहा है।